शिवानी मैम आप पढ़ देंगे क्या? 1 मिनट, जस्ट मैं कनेक्ट हुई हूँ। बताइए प्रोफेट कौन सा? यस मैम, पहला सामुएल अध्याय 25 का 29। पहला सामुएल अध्याय 25 उसका 29। पहला सामुएल अध्याय 25, 25 उसका 29। 25 पहुंच गया है। हाँ 29 पढ़िए। ओके ठीक है, मैं पढ़ रही हूँ। पहला सामुएल अध्याय 25 वचन संख्या 29। और यद्यपि एक मनुष्य तेरा पीछा करने और तेरे प्राण का ग्राहक होने को उठा है, तो भी मेरे प्रभु का प्राण तेरे परमेश्वर यहोवा की जीवन रूपी पटरी में बंधा रहेगा, और तेरे शत्रुओं के प्राणों को वह मानो कोफन में रखकर फेंक देगा। वाओ, लवली, हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं आपको बताना चाहूंगा, यस थैंक यू शिवानी मैम। और आज मैं आप लोगों को यही सिखाने वाला हूँ, हमारा प्राण कहाँ पर है। ओके, मेरा प्राण इसी जगह पर है। हालांकि ये पुराना नियम है, लेकिन नया नियम का भी इसका वर्षन है। ओके, और नए नियम का जो वर्षन परमेश्वर ने दिया था, उन दिनों कोरोना बहुत ही भयंकर रीति से था, और लोग दाएं बाएं अगल बगल मेरे जहां हम लोग रहते थे उस जगह भी लोग मर रहे थे। उस बीच में परमेश्वर ने वचन दिया था, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, आप जान लीजिए कि परमेश्वर आप कहां पर है। ओके, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे आपका पीछा करने के लिए कोई भी उठे। पहला सामुएल अध्याय 25 उसका 29 कहता है, आपका चाहे कोई भी पीछा करने के लिए उठे, लेकिन लिखता है तो भी मेरे प्रभु का प्राण, प्रभु मतलब यहाँ पर लॉर्ड लिखा है। और ये दाऊद को, अबीगल नामक एक स्त्री है, जब राजा दाऊद को मारने के लिए पीछे पड़ा हुआ है। ओके, वैसे समय में नाबाल नामक एक मूर्ख व्यक्ति है, और उसने दाऊद को कुछ भी खाना पीना नहीं दिया, और दाऊद गुस्से में लौट रहा है। और इस समय अबीगल आती है और वो कहती है, मेरे प्रभु मतलब राजा दाऊद का प्राण तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन रूपी गठरी में बंधा रहेगा। आमीन। मैं इसी लाइन को अपने लिए इस्तेमाल करता हूं। ओके, और मैं आपको बताना चाहूंगा यही लाइन मैं इस्तेमाल करता हूं, ये बोल करके, मेरा प्राण मेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन रूपी गठरी में बंधा रहता है। ओके, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मैं बहुत बार बोलता हूं। ओके, और इस कारण जो है परमेश्वर ना तो मुझे कभी एक्सीडेंट में जाने देता है, ना ही मुझे कभी दुष्ट आत्माओं के साथ टक्कर होने देता है, कुछ नहीं। मैं कहां पर बांधा गया हूं पता है? मैं अपने परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु मसीह के जीवन रूपी गठरी में बांधा गया हूं। ओके, क्या नहीं है गुड आमीन? कितने लोग आप देख रहे हो? वचन लिखता है वो अपने शत्रुओं के, ओके, मेरे हर एक शत्रुओं के प्राणों को गोफन में रख के फेंक देगा। गोफन में रखकर फेंक देने का मतलब क्या है? गोफन के द्वारा ना वो हर किसी को खत्म कर देगा। बोलने का मतलब है, मेरे शत्रु जो मेरा पीछा कर रहे हैं, परमेश्वर उनको उठाएगा और उनको फेंक डालेगा। लेकिन मेरे विषय में लिखा हुआ है कि मैं अपने परमेश्वर यहोवा के जीवन रूपी गठरी में उसके साथ बांधा गया। मतलब मैं परमेश्वर के साथ बांध करके रखा गया हूं। ओके, ये पुराना नियम का वचन कहता है। थैंक यू जीसस। पुराना नियम में रेवलेशन कम था, इसलिए वचन कहता है मेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन रूपी गठरी में मैं बंधा हुआ हूं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप इस तरह से रहते हो ना, परमेश्वर आपको कभी अलग नहीं करेगा, और कोई भी आपको परमेश्वर से अलग नहीं कर पाएगा। क्या ना ये गुड आमीन? थैंक यू जीसस। और मैं इसको हमेशा क्लेम करता रहता हूँ, हमेशा हमेशा। जब भी मैं कभी अकेला बैठता हूँ ना, मैं बताना चाहूंगा ये ऐसे कुछ वचन है जिसको मैं लगातार क्लेम करता रहता हूँ। ओके, इंग्लिश में ऐसा लिखता है, इंग्लिश में मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, और ये बहुत ही शानदार लिखा हुआ है। बट द लाइफ ऑफ माई लॉर्ड शल बी बाउंड इन द बंडल ऑफ द लिविंग विद द लॉर्ड योर गॉड। तो मैं क्या बोलता हूं पता है? माई लाइफ इज बाउंड इन द बंडल ऑफ द लिविंग विद द लॉर्ड माई गॉड। सोच के देखिए, मेरा जीवन यहोवा के उस बंडल में बंधा हुआ है ना,
जो जीवन का बंडल है, और मैं परमेश्वर के साथ बांध करके रखा गया। दैट मीन्स अगर आप ध्यान से देखोगे, किसी को कुछ समझ में आ रहा है? एक छोटा बच्चा अपनी माँ के कोख में रहता है और वो एक कोड से जुड़ा होता है, राइट? उस कोड को क्या बोलते हैं? अम्बिकल कोड, राइट? तो उस कोड के साथ जुड़ा रहता है, वो कोड के साथ बंधा होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, सेम इसी तरह स्पिरिचुअल रेल में मैं परमेश्वर के साथ कनेक्ट किया गया हूं। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। कितने लोग समझ पा रहे हो? और ये कोड जो होता है ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कनेक्शन, मेरा एक कनेक्शन जो है मेरे बॉडी से परमेश्वर के बॉडी के साथ टच है। और ये जो टच है ना, ये गोल्ड के साथ टच होता है, गोल्ड के साथ, ओके? और जब ये कोड टूट जाता है ना, तब जाके आदमी मर जाता है। ओके, आप लोगों को नहीं पता? इसीलिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक चमनप्रास निकला था जिसको बोला जाता था सोना चांदी चमनप्रास। आप लोग सुने हो सोना चांदी चमनप्रास? ओके। क्यों उसको सोना चांदी चमनप्रास बोला जाता था? क्योंकि आप एक कोड से जुड़े हुए हो, जो कोड गोल्डन कोड है, और वो परमेश्वर के साथ उस कोड से जुड़े हुए हो। क्या आप लोग देखना चाहोगे? मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे आप बनाए गए हो। ओके, मेरे साथ निकालिएगा सबोपदेशक या उपदेशक ग्रंथ। सबोपदेशक ग्रंथ, या शिवानी मैम पढ़िएगा अध्याय 12। आज शिवानी मैम आप ही को पढ़ना है। सबोपदेशक या उपदेशक ग्रंथ, या इंग्लिश में इक्लीसियास्टिक्स है, अध्याय 12 उसका 6 पढ़िएगा। सबोपदेशक अध्याय 12 उसका 6 पढ़ दीजिएगा। देखिए यहाँ पर कैसे हम लोग सिल्वर कोड के साथ और गोल्डन पोर्ट के साथ जुड़े हुए हैं। ये शिवानी मैम, सबोपदेशक जो है वो आपको मिल जाएगा भजन संहिता के बाद नीति नीति वचन, या स्तोत्र ग्रंथ के बाद सुक्ति ग्रंथ के बाद। मिल गया। यस, पढ़िए मैम। हाँ, गाइस बहुत ध्यान से हाँ, देखिए। या सबोपदेशक सबोपदेशक 12 का 6। अध्याय 12 का 6। 6। उस समय चांदी का तार 2 टुकड़े हो जाएगा और सोने का कटोरा टूटेगा और सोते के पास घड़ा फूटेगा और कुंड के पास रहट टूट जाएगा। ओके, लिखता है साथ साथ में लिखता है, तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। ओके, बहुत ध्यान से देखिएगा, ऐसा होता है। ओके, चांदी का तार 2 टुकड़ा हो जाएगा और सोना का घड़ा कटोरा जो होता है वो टूट जाएगा। ओके, दैट मीन्स आप सोने और चांदी के कोड के साथ बनाए गए हो, और आपका बॉडी जो है ना वो सोने के साथ कनेक्टेड है, गोल्ड के साथ। थैंक यू जीसस। सो यदि आप अपने जीवन में, ओके, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप पहला सामुएल अध्याय 25 के 29 को देखोगे तो आप अपने बॉडी को रिपेयर कर सकते हो, ये बोल करके कि मेरा प्राण, मेरा जीवन यहोवा के जीवन रूपी गठरी के साथ बांधा गया है। जब आप इसको डिक्लेयर करोगे, पहला सामुएल अध्याय 25 का 29 ना, तो क्या होगा? आप अपने बॉडी को रिपेयर कर रहे होगे। सबोपदेशक 12 के 6 में जो वचन लिखता है, चांदी का तार 2 टुकड़ा हो जाएगा और सोना का कटोरा टूट जाएगा और सोते के पास घड़ा फूट जाएगा और कुंड के पास रहट टूट जाएगा। जो ये लाइन लिखा है ना, उसको आप रिपेयर कर सकते हो ये बोल करके कि जो चांदी का तार से मैं कनेक्टेड हूं, मैं यीशु के नाम से उसको मजबूत करता हूं। और जो मुझ में सोने का कटोरा डाला गया, जबकि मेरा बॉडी है ऑलरेडी सोने का, यीशु मसीह नाजरी के नाम से मैं उसे मजबूत होने के लिए डिक्लेयर करता हूं, और वो नहीं टूटेगा। जब आप ऐसे सोने और चांदी को, अपने बॉडी के सिल्वर और गोल्ड को आशीष दोगे ना, आप अपने बॉडी को रिपेयर करोगे। कैन आई हैव अ गुड आमीन? क्या आप समझ रहे हो? कोई तो मजबूत आदमी है जो समझ रहा है। ओके, सुनीता कुजूर मैम समझ रही है, एनी ग्रेसी, सेम बुड़ सर, पुरुषोत्तम धान, दबोरस मैम। ओके, ओके, इस तरह से हम अपने आप को क्या करते हैं? ब्लेस करते हैं। ओके,
हर कोई बोलता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, नए लोगों को मैं बोलता हूँ, आप अपने सिर पर हाथ रखिए और बोलिए, मैं अपने शरीर को प्रभु यीशु के नाम से आशीष देता हूँ। मैं अपने प्राण को प्रभु यीशु के नाम से आशीष देता हूँ। मैं अपनी आत्मा को प्रभु यीशु के नाम से आशीष देता हूँ। और मैं अपने डीएनए सिस्टम को, मैं अपने इम्यूनिटी लेवल को यीशु मसीह के नाम से आशीष देता हूँ। ये मैं नए लोगों को बताता हूँ। लेकिन जो मेरे साथ मैच्योर हो चुके हैं, मैं उनको बताता हूँ कि मेरा प्राण यहोवा के जीवन रूपी गठरी में बांधा गया है। ओके, मैं मैच्योर्ड लोगों को सिखाता हूँ। मैं मैच्योर लोगों को ये बताता हूँ कि मेरे अंदर में जो चांदी का तार है वो यहोवा की आशीष के कारण मजबूत है। और मेरे अंदर जो सोने का कटोरा डाला गया है, परमेश्वर ने मुझे डाल के रखा है, वो यीशु मसीह नाजरी के नाम से और शानदार है। वो मजबूत है, वो नहीं टूटेगा। जब आप ऐसा डिक्लेयर करोगे ना, आप उसको मजबूत करोगे ना, आप अपने हेल्थ को आशीष दे रहे होगे और आपका हेल्थ अच्छा हो रहा होगा। थैंक यू जी सुनीत सागर सर, गॉड ब्लेस यू। आप समझ रहे हैं। ओके, मैं आपको, और ये आज का सेशन थोड़ा छोटा है, और लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा। ओके, मैं आपको लिटरली कुछ अमेजिंग बताना चाहता हूँ। ओके, मेरे साथ निकालिएगा, शिवानी मैम पढ़िएगा, कुलूसी अध्याय 3 उसके 1 2 3 को पढ़िएगा। कुलूसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 उसका 1 2 3। और यही लाइन ना परमेश्वर ने मुझे कोरोना के समय में कहा था, और देखिएगा ये वचन ना कैसे कनेक्ट होता है। प्रॉफिट वचन फिर से बताइए, क्लोसी अध्याय 3। कुलूसी अध्याय 3 उसका 1 2 3। ओके। अ, क्लोसी अध्याय 3। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। वचन कहता है कि मेरा जीवन, ओके, मेरा जीवन कहाँ छुपाया गया है? मैम 3 को फिर से पढ़िएगा। और परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप ध्यान से देखिए, आपका जीवन कहाँ छुपाया गया। अगर आप इस चीज को जानोगे ना, आपको पूरा इटर्निटी में कोई हाथ नहीं लगा सकता। यस मैम, फिर से पढ़ दीजिएगा, 3 को पढ़िएगा क्यों। क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। सो मैं मरा हूं। मैं कब मरा? जब प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर मरा। और मैं तो मर गया हूं, परंतु मेरा जीवन परमेश्वर के साथ, ओके, मसीह के साथ कहाँ छुपा हुआ है? परमेश्वर में छुपा हुआ है। क्या आप लोग देख रहे हो? आप सारे लोग, आप सोच के देखिए, परमेश्वर ने आपको इतना हेवी अधिकार दिया है कि आप इतने हेवीली बनाए गए हो, इतने हेवीली आप सेट किए गए हो। वचन कहता है, मैं मर गया हूं और अब मेरा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। ओके, मेरा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपाया गया है। तो सोच के देखिए, आप कहां छुपाए गए हो? आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रभु यीशु मसीह के साथ करके परमेश्वर में छिपा दिए गए हो। या नहीं? गुड आमीन। आपको अब कौन हाथ लगा पाएगा? परमेश्वर के प्रॉपर्टी में कौन स्वर्गदूत घुस सकता है और खोजबीन कर सकता है? मैं जानता हूं कोई नहीं। सो मेरा जीवन, मैं मर गया हूं और मेरा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपाया गया है। जब आप इस पर मेडिटेट करोगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कभी फेल नहीं होगे, क्योंकि आप ऑलरेडी फेलियर से बाहर कर दिए गए हो। मर गए मतलब फेलियर में आप नहीं हो, बल्कि आपका अब का जीवन जो है वो मसीह यीशु के साथ परमेश्वर में छिपाया गया है। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। क्या आप समझ पा रहे हो? कितने लोग नोट्स बना रहे हो? अगर आप नोट्स बना रहे हो तो इसको वापस देखोगे, और जो इन वचनों को देखेगा वो परमेश्वर की ओर से बहुत धन्य होगा। या शिवानी मैम एक और वचन पढ़ेंगे, एंड देन फिर उसके बाद हम लोग प्रेयर में जाएंगे। गॉस्पल ऑफ जॉन, यूहन्ना का गॉस्पल अध्याय 10, गॉस्पल ऑफ जॉन चैप्टर 10 उसके 27 से पढ़िएगा।
27, 28 और 29 पढ़िएगा। 29, 27, 28, 29। यूहन्ना अध्याय 10 उसका 27, 28, 29। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 वचन संख्या 27 से 29 तक। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। वे कभी नष्ट न होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है, और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और पिता एक हैं। यदि आपने रैप्चर रेडी में एक सॉन्ग आया था आया है, अगर उसको आया है राइट, उसमें टंग्स था और टंग्स के बीच में मैं इंटरप्रेट कर रहा था। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो मैंने यही वचन लिया था। ओके, देखिए वचन ये कहता है, मैं प्रभु यीशु मसीह की भेड़ हूं और इस कारण मैं उसके शब्द को सुनता हूं। मैं अपने प्रभु को जानता हूं और मैं उसके पीछे पीछे चलता हूं और वह मुझे अनंत जीवन देता है। जब आप ऐसा डिक्लेयर करोगे ना, वह परमेश्वर मुझे अनंत जीवन देता है, तो वह अनंत जीवन आपके जीवन में हर एक मृत्यु के भाग को खा जाएगा। आपके बाल गिरने की जो समस्या है ना, उसको खा जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि आप इस बात की घोषणा कर रहे हो कि मैं प्रभु यीशु मसीह के दिए गए अनंत जीवन को रिसीव करता हूं अपने जीवन में। मैं प्रभु यीशु मसीह के उस अनंत जीवन को जो उसने मुझे दिया है, मैं उसे रिसीव करता हूं। आगे वचन कहता है, मैं कभी नष्ट नहीं होऊंगा और कोई मुझे मेरे प्रभु के हाथ से नहीं छीन लेगा। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा है बहुत शानदार तरीके से, कोई भी डैनियल एंथनी के लाइफ को मेरे हाथ से नहीं छीन सकता। और ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया उसने डिसाइड किया कि उनके हाथ से मुझे कोई छीन नहीं पाएगा। आगे लिखता है, मेरा पिता सबसे बड़ा है, उसने एंथनी को यीशु मसीह के हाथ में दिया। और लिखता है, यीशु मसीह ने आगे कहा, कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं पाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे कोई यीशु के हाथ से और कोई पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। जब आप इस तरह से अपने आप को स्टैब्लिश करोगे ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, पिता के हाथ में होने का भाग ना किसी को नहीं दिया गया, किसी को नहीं दिया गया। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। देखिए कल मैं कंप्लीटली 3 दिन से लूसीफर के बारे में बता रहा था कि किस तरह लूसीफर एक कमजोर प्राणी है और वो ऐसा वैसा है। और हम लोग 300 से ज्यादा लोग हैं, लेकिन आज मैं आपके जीवन के विषय में बता रहा हूँ और आज मैंने कोई टॉपिक नहीं दिया और लोग घट गए। पता है क्यों? क्योंकि लोग ना उस वचन को कभी ग्रहण ही नहीं कर पाए। उन्हें ये लगता है कि उन्हें वचन की जरूरत कैसे है, पता है, सप्ताह में चर्च जाने के जैसे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, वचन की जरूरत ना हमें हर दिन सांस लेने के जैसे है। हर दिन हमें सांस लेने की जरूरत है, वैसे ही हमें हर दिन वचन लेने की जरूरत है। ओके, मैं आपको जो सिखा रहा हूं ना, आप अपने लाइफ को एस्टैब्लिश कर सकते हो। मैं पिता के हाथ से कभी छीना नहीं जा सकता, कोई मुझे पिता के हाथ से नहीं छीन सकता, कोई मुझे यीशु के हाथ से छीन नहीं सकता। जब आप डिक्लेयर करोगे ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप यीशु मसीह के हाथ में से अपना जीवन शुरू करोगे। और जब आप अपने जीवन को बहुत अच्छे तरीके से जी लोगे, आप अपने आप को पिता के हाथों में देखोगे। कैन आई हैव अ गुड आमीन? नो वर्ड्स। मैं यीशु मसीह के हाथ से पिता के हाथ में जाता जाता रहूंगा ना, यही मेरा जीवन है। मैं कहां पर हूं? मैं यीशु मसीह के हाथ में, और मैं कहां जा रहा हूं? पिता के हाथ में जा रहा हूं। इतना ही के बीच में मेरा जीवन है, इतना ही के बीच में मैं 100 साल जी लूंगा। आमीन। क्या आप समझ पा रहे हो? हानोक परमेश्वर के साथ चलता था, मतलब वो कदम ताल कर रहा था, प्रभु यीशु मसीह के साथ परेड कर रहा था। हानोक के विषय में एलिया प्रभु यीशु मसीह के साथ परेड कर रहा था और इसीलिए वो लोग ऊंचाई पर ले जाए गए। लेकिन मैं और आप परेड नहीं कर रहे, हम लोग सीधा यीशु के हाथ में। हाथ में होना मतलब उसकी बाहों में होना। बाहों में कौन होता है? जो उसका प्रियतम होता है, जो उसका लवर होता है। मैं यीशु मसीह का लवर हूं और प्रभु यीशु मसीह मुझे एक लवर की तरह देखता है, अपने बेटे की तरह देखता है, अपने मित्र के समान देखता है, और उसने मुझे अपने हाथ पर रखा है। ओके, जब आप ऐसा डिक्लेयर करते हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो परमेश्वर अपने हाथ से सब कुछ बनाया, यदि वही मुझे अपने हाथों में रखता है, तो क्या इस दुनिया की चीजें मेरे पास नहीं आएगी? जिसने अपने हाथ से सब बनाया, और कुछ भी ऐसा नहीं है जो यीशु के हाथ से नहीं बना है। मैं उसी के हाथ में हूं।
तो क्या उसने जो कुछ हाथ से बनाया वो मेरे पास नहीं आएगा? सोच के देखिए। मैं आपको एक डिवाइन, मेरा जीवन अपने परमेश्वर यहोवा के जीवन रूपी गठरी में बंधा हुआ है। ओके, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। उसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा जीवन मसीह यीशु के साथ परमेश्वर में छिपाया गया है। अब सोच के देखिए, मैं परमेश्वर के साथ गठरी में बांधा गया हूं। इसका मतलब है कि परमेश्वर उसको पूरी तरह से हटाएगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बांधा है। जिस तरह से नूह को परमेश्वर ने एक बड़ा नाव बनाया और उसके अंदर में डालने के बाद उसे बंद कर दिया, उसी तरह परमेश्वर ने मुझे अपने पास बुलाया, और जब मैं नजदीक गया उसने मुझे अपने साथ बांध लिया। और अब यहोवा का जीवन मुझ में है और मैं उसके जीवन रूपी एटमॉस्फेयर में बांधा गया हूं। बांधा गया हूं, भाग भी नहीं सकता, मेरे पास चाबी भी नहीं है। सोचिए, अब आप बताइए, क्या आपको डर लगेगा कि परमेश्वर आपको कभी छोड़ देगा? परमेश्वर ही आपको अपने साथ बांधा है। ओके, बहुत सारा बंधन होता है। परमेश्वर ने हमें प्यार से बांधा है। ओके, परमेश्वर ने अपने ब्लड से बांधा है। परमेश्वर ने हमें जिस रस्सी से बांधा है उसका नाम जीवन है। हालेलुया। मनुष्य सोने और चांदी से बनाया गया है, वो जोड़ा गया है। मैं बताना चाहूंगा, मेरा वो चांदी ना तो कभी टूटेगा, ना ही वो सोना टूटेगा। सोना का वो कटोरा टूटेगा। पता है क्यों? क्योंकि मैं यहोवा के साथ बांधा गया हूं। आगे वचन कहता है, मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ परमेश्वर में छुपाया गया हूं। आगे वचन कहता है, जो मैंने आपको यूहन्ना से सिखाया, मैं प्रभु यीशु मसीह के हाथों में हूं और उस हाथ से मुझे कोई छीन नहीं सकता। मैं पिता के हाथों में हूं, वहां से मुझे कोई छीन नहीं सकता। इसका मतलब है, जो मैं आपको डीप बताने के लिए जा रहा हूं, ओके ओके, मैं कल गुमला में बताने वाला हूं इसको, और आने वाले दिनों में आप लोगों को बताऊंगा। छीनना मतलब क्या होता है? ओके, छीनना मतलब आपको बता दे रहा हूं। एक ऑल्टर है जो छीनता है, लिख लीजिए इसको। अब सारे लोग, देयर इज एन ऑल्टर। एक ऑल्टर है, एक वेदी है जो छीनने का काम करती है। आपके लाइफ के अगेंस्ट में शत्रुओं ने, आप जिस एरिया में रहते हैं, जिस राज्य में आप रहते हो, उसमें एक ऑल्टर है जिसका नाम है छीनने वाला ऑल्टर। ऑल्टर मतलब एक ऐसा वेदी जो सब कुछ छीनता है। ओके, छीनता है। ओके, जैसे बर्मुडा ट्रायंगल्स है और लोग बोलते हैं बर्मुडा ट्रायंगल्स के पास जाने से लोग अपने आप ग्रेविटी से खींचा जाते हैं और फिर उनका नामो निशान नहीं मिलता। उसी तरह स्पिरिचुअल रेल्म में, आपके एरिया के नजदीक, आपके खानदान में, क्योंकि आपके राज्य में एक ऐसा ऑल्टर है जिसका नाम है क्या? छीनने वाला ऑल्टर। और क्या करता है ना, ये छीनता रहता है। ओके, ये छीनता रहता है। मैं प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम से बताना चाहता हूं कि आप इस छीनने वाले ऑल्टर के संपर्क में नहीं है। ये छीनने वाला ऑल्टर आपके लाइफ में काम नहीं कर सकता। कितने लोग खुश हैं? जो मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत बड़ा चीज है। ओके, एक ऐसा ऑल्टर है जो आपके लाइफ में छीनने का काम करता है। आपके लाइफ में आपकी खुशी छीनने का काम करता है। आपके लाइफ में बहुत सारी चीजों को छीनने का काम करता है। लेकिन जैसे ही आप इस बात की घोषणा करते हो कि मैं यहोवा के जीवन रूपी गठरी में परमेश्वर के साथ बांधा गया, मैं मसीह के साथ परमेश्वर में छिपाया गया हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह के हाथ में और पिता के हाथों में, ये छीनने वाला ऑल्टर डीएक्टिवेट हो जाता है। ओके, बाय द लीगल टर्म्स एंड कंडीशन। तो इसका मैंने आपको डॉक्यूमेंटेशन दे दिया। ओके, जैसे ही एक जमीन और जायदाद का एक कागज होता है, एक रजिस्ट्री होता है, उसका मैंने आपको टर्म्स एंड कंडीशन बताया। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मेरा रजिस्ट्री किया गया है, जिसमें वचन कहता है कि मैं अपने परमेश्वर, मेरा प्राण अपने परमेश्वर यहोवा के जीवन रूपी गठरी में बांधा गया है। क्लोज नंबर 1। क्लोज नंबर 2, मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ परमेश्वर में छिपाया गया हूं। क्लोज नंबर 3, तीसरा नियम उसका, उस रजिस्ट्री का तीसरा नियम बोलता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के हाथ में हूं। उस रजिस्ट्री का चौथा नियम बोलता है कि मैं परमेश्वर के हाथ में हूं, और इन दोनों जगहों से मुझे कोई छीन नहीं सकता। इसका मतलब छीनने वाला ऑल्टर जो है वो कंप्लीटली क्या होता है पता है? वो डीएक्टिवेट होता है। उसका कोई पावर मेरे ऊपर नहीं रहता है, वो डिस्ट्रॉय होता है। ओके, आप बोलोगे कैसे? आदम के केस में, ओके, आदम के लाइफ में जब लूसीफर आया
तो वो छीनने वाला ऑल्टर एक्टिवेट था, इसीलिए आदम का आशीष छीना गया। काइन और हाबिल के जीवन में जब आप देखोगे तो हाबिल के जीवन में हाबिल से उसका लाइफ छीना गया, उसका प्रोमिसेस छीना गया, क्योंकि हाबिल ने वो छीनने वाला ऑल्टर डेवलप किया था। इस कारण परमेश्वर ने काइन को कभी पसंद नहीं किया और उसके बलिदान को भी पसंद नहीं किया, क्योंकि वो बलिदान जो था वो छीनने वाले ऑल्टर पर था। हालेलुया, क्या आप समझ रहे हो जो मैं आपको बता रहा हूँ? इस हाईएस्ट लेवल ऑफ विचक्राफ्ट को मारने का तैयारी है। ओके, आप इस वचन के द्वारा हाईएस्ट लेवल ऑफ विचक्राफ्ट को गिरा सकते हो। सो आज मैंने आपको जो सिखाया है, ओके, वो छीनने वाले ऑल्टर के अगेंस्ट में कैसे आपको डील करना है मैंने आपको बताया। मैंने आपका स्पिरिचुअल रजिस्ट्री बताया है। थैंक यू जीसस। सो मे गॉड ब्लेस यू। इन वचनों के आधार पर अपने आप के लिए प्रार्थना कीजिए, और मैं बताना चाहूंगा कि छीनने वाला ऑल्टर आपके लाइफ में, आपके परिवार में ये काम नहीं करेगा अगर आप उन्हें ये बताएंगे। सिर्फ आप अपने तरफ इन वचनों को मत रखिए, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, आप इन वचनों को जो मैं आज दिया हूं इसे अपने पास मत रखिए, बल्कि इसे अपने परिवार में शेयर कीजिए। उन्हें बताइए, अपने राज्य में शेयर कीजिए, गोवा में शेयर कीजिए, मुंबई में शेयर कीजिए, कोलकाता में, दिल्ली में, चेन्नई में, ओके, पुणे में शेयर कीजिए, महाराष्ट्र में शेयर कीजिए, झारखंड में शेयर कीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, छीनने वाला ऑल्टर आज बहुत हेवी इंडिया पर अटैक कर रहा है। इसलिए अगर आप देखोगे तो डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगा दे रहा है, ये लगा दे रहा है, वो लगा दे रहा है। छत्तीसगढ़ में बहुत सारे सेवकों को मारा जा रहा है। ये कौन सा ऑल्टर एक्टिवेट है? हमारा पैसा बार बार छीना रहा है। कोई ना, पेट्रोल पंप में आप जाते हो तो वहां पर भी ज्यादा पैसा ले लिया जाता है। मार्केट में भी 12 रुपए का सामान 14 रुपए में बेच दिया जा रहा है। क्या हो रहा है पता है? वो छीनने वाला ऑल्टर एक्टिवेट है। और आज जो मैंने आपको सिखाया वो छीनने वाले ऑल्टर के अगेंस्ट में मैंने आपको सिखाया, और आपको कोई छीन नहीं पाएगा। कैन आई हैव अ गुड आमेन? थैंक यू होली स्पिरिट। सो मे गॉड ब्लेस यू गाइस। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, और प्रभु ने मुझसे कहा कि छीनने वाले ऑल्टर के विषय में तुम इस तरह से बताओ, और मेरे लोगों को ये भी बताओ कि मैंने उनसे क्या बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं की है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सो सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को मिले। कल जब आप चर्च जाओगे, अपने चर्च में, तो आप सारे के सारे लोग बैठो और वहां प्रार्थना कीजिएगा। मेरे को याद कीजिएगा, मैं ध्रुवा चर्च जाया करता था, क्योंकि मेरा क्रिकेट स्टेडियम वहीं पर है, और मैं अपने छुट्टी लेकर के जाया करता था चर्च, और मैं वहां खड़ा, वहां पीछे बेंच में बैठकर मैं प्रार्थना किया करता था कि परमेश्वर मुझे कई एक लोग दिए जाए, मुझे कई एक नौ युवक युवतियां दिया जाए, और मैं यीशु मसीह के वचन को बताऊंगा। और मेरा पहला टीम जो निकला ना, वो ध्रुवा प्रभात तारा से ही निकला। पता है क्यों? क्योंकि मैं वहां जाके प्रे करता था। आप भी अपने चर्च जाइए और प्रार्थना कीजिए, टंग्स में प्रार्थना कीजिए, एंजल्स को एक्टिवेट कीजिए, और परमेश्वर को बोले, जिन बातों को मैं रैप्चर रेडी में सीख रहा हूं, मेरे चर्च के लोग भी सीखे। इसलिए परमेश्वर, मुझे कई एक लोग दिए जाए, मुझे यहाँ से 50, मुझे यहाँ से, मेरे चर्च से 100 लोग दीजिए जो रैप्चर रेडी में आ सकें। और देखिएगा परमेश्वर आपको एग्जैक्टली 100 लोग दे देगा। ओके, सो कल जब आप जाएंगे, आप इस तरह से प्रार्थना कीजिए। कितने लोग जाओगे अपने चर्च और ये प्रे करोगे? ओके, ये मत देखिए कि फादर कौन सा उपदेश दे रहा है, बल्कि ये जो मैं आपको काम दे रहा हूं वो जाके कीजिए। बोलिए, मेरे चर्च से रैप्चर रेडी में 100 लोग दिए जाए, परमेश्वर दे देगा। Okay, so may God bless you guys. This is Prophet Daniel Anthony signing out from Rapture Ready Office Ranchi. May God bless you. और कल गुमला के लिए, मैं गुमला में रहूंगा, गुमला के लिए प्रार्थना कीजिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। May God bless you all. Bye bye guys.